अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 26 फरवरी 2024 को पाकिस्तान के 3 टाइम फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की साहिबजादी मरियम नवाज शरीफ को मुनफरिद और अजीम एजाज़ मिल गया। मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ PP 159 तारीख में अब तक की पहली खातून जो चीफ मिनिस्टर बनी पाकिस्तान के सूबा पंजाब में। बिल्कुल यही एजाज़ आज से कई साल पहले 1963 में भारत की एक खातून सोचिता करपलानी को भी मिला था, और वो भारत की स्टेट उत्तर प्रदेश की पहली वजीर आला मुंतखब हुई थी। एक खातून सियासतदान होने के नाते पाकिस्तान की सियासी और इक़्तिदारी तारीख में सोचिता करपलानी की तरह ये मुनफरिद एजाज़ पंजाब और मरियम नवाज के हिस्से में आया। बाय द वे, मरियम नवाज अपनी फैमिली की चौथी मेंबर होंगी जिनको पंजाब की CM-शिप मिल सकी। इससे पहले ये सीट इनके वालिद नवाज शरीफ, इनके अंकल शहबाज शरीफ और इनके कज़न हमजा शहबाज को भी मिल चुकी है। ये एजाज़ तो मिल गया, मगर इसी के साथ मरियम नवाज को कई सारे चैलेंजेस का सामना भी करना पड़ेगा। तो आइए आज मिलकर इन चैलेंजेस को डिस्कस करते हैं। पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज, पाकिस्तान इन हिस्टोरिक डेवलपमेंट मरियम नवाज, जिन्होंने हमारे खिलाफ वोट दिया है वो भी इंसान है। इन्होंने झूठे इल्जाम लगाए। कौन सा ऐसा झूठा इल्जाम है जो इन्होंने नवाज शरीफ पर नहीं लगाया? पंजाब असम्बली से मुंतखब होने के लिए मतलूबा वोट लेते ही मरियम नवाज साहिबा को पहले चैलेंज का सामना करना पड़ा। उनके मुकाबले में खड़े राना आफ्ताब, जो फैसलाबाद से मुंतखब होने वाले सियासतदान हैं। तजुर्बे और उम्र में वो मरियम नवाज साहिबा से सीनियर हैं। राना आफ्ताब साहिब की ज़्यादातर सियासी ज़िंदगी पीपल्स पार्टी में गुजरी है। वो कई बार फैसलाबाद से MPA भी मुंतखब हो चुके हैं और सूबाई वजीर भी रह चुके हैं, मगर अब कुछ सालों से इनका ताल्लुक PTI यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता है। 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शंस में इन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अजमल आसी को फैसलाबाद के हलके से शिकस्त दे दी। इसी के बाद PTI और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के बानी के कहने पर मजबूरन आफ्ताब साहिब को पंजाब की वजारत आला के लिए मोहतरमा मरियम नवाज के मुकाबले में खड़ा होना पड़ा। बाय द वे, पहले तो मियां असलम इकबाल को सिलेक्ट किया गया था, मगर कुछ वजूहात की वजह से वो इस सीट के लिए कम्पीट ना कर सके। राना आफ्ताब साहिब असम्बली में मुकाबला करते तो नतीजा कुछ और ही होता, लेकिन आफ्ताब साहिब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के फैसले के मुताबिक बहाना बनाकर वोटिंग होने से पहले ही सभी अरकान समेत असम्बली से वॉकआउट कर जाते हैं। फिर यही वॉकआउट बाइकआउट में बदल जाता है। स्पीकर असम्बली मलिक अहमद खान 4 रुकनी असम्बली की कमेटी के जरिए वॉकआउट करने वालों को मनाने की कोशिश तो करते हैं, मगर वो मना नहीं पाते और इसी वजह से बिना अपोजिशन के वोटिंग का अमल जारी किया जाता है। मोहतरमा मरियम नवाज 220 वोट लेकर चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब मुंतखब हो जाती हैं। इसी के नतीजे में आफ्ताब साहिब कहते हैं, हम इखलाकी, आइनी और जमहूरी एतबार से मरियम नवाज शरीफ को वजीर आला एक्सेप्ट नहीं करते। मरियम नवाज के लिए ये भी एक चैलेंज बन चुका है, क्योंकि अब उनको खुद को प्रूव करना होगा। खैर, अब मरियम नवाज साहिबा पूरी ताकत और एतमाद के साथ पंजाब की वजीर आला बन चुकी हैं। मुस्लिम लीग नवाज के सपोर्टर्स कहते हैं कि मोहतरमा ने वुमेन एम्पावरमेंट की एक मिसाल कायम की है और अपनी पार्टी की औरतों के हकूक़ को अहमियत दी है। इनका ये काम मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की यादों को ताज़ा करता है, जो हमेशा ख़वातीन की सियासत में अहम किरदार अदा करने के लिए मिसाल बना करती थी। मरियम नवाज और बेनज़ीर भुट्टो का कोई ख़ास कंपैरिजन तो नहीं बनता, मगर कई ऐसी सिमिलर बातें हैं जो इन दोनों में कॉमन हैं। इन दोनों के वालिद साहिब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं और दोनों को ही जेल में रहकर मुश्किलें बर्दाश्त करनी पड़ी। बेनज़ीर भुट्टो 35 साल की उम्र में पाकिस्तान समेत तमाम आलिम इस्लाम की पहली खातून वज़ीर आज़म मुंतखब हुई थीं, और दूसरी तरफ मोहतरमा मरियम नवाज तकरीबन 50 साल की उम्र में पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आला मुंतखब हो चुकी हैं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हर एक चैलेंज को जुर्रत के साथ फेस किया करती थीं। अब मरियम नवाज साहिबा से भी उम्मीद लगाई जा रही है कि हर एक चैलेंज का मुकाबला जुर्रत के साथ करें और ख़ुद को साबित करके दिखाएं। CM बनने के बाद अपने पहले ही खिताब में मरियम साहिबा ने अपनी लेट मदर की तस्वीर को सामने रखा और अपने सभी टीचर्स को डेडिकेट भी किया। ये एक पॉजिटिव जेस्चर समझा गया है। मरियम नवाज साहिबा के पास इस सीट का एक्सपीरियंस नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें कदम कदम पर अपने फादर, अंकल और सीनियर पॉलिटिशियन से मशवरा लेकर चलना पड़ेगा। मरियम साहिबा ने वज़ीर आला मुंतखब होते ही जिस रोड मैप का ऐलान पंजाब असम्बली में किया है, उसी में उनके लिए कई सारे चैलेंजेस तैयार हैं। उन्होंने जो जो वादे किए हैं वो पूरे करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। इसका हब बनाए और इस किस्म की सहूलियात उनको दें जो पहले शायद कभी नहीं मिली। कारोबार करना है वो हुकूमत का काम नहीं, हुकूमत का काम जो है वो पॉलिसी
बनाना है। हुकूमत का काम इनेबलिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है, हुकूमत का काम रेगुलेशन। ये वादे करने से पहले उन्होंने हज़ारों बार सोचा होगा और कई सारे दानिशमंदों से भी मशवरा ज़रूर लिया होगा, क्योंकि शहबाज शरीफ और पीडीएम के टाइम पर मुल्क में जो महंगाई देखने को मिली उसको फौरी तौर पर कम करना मरीम नवाज के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन चुका है। और फिलहाल तो इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के कोई आसार मुल्क में नज़र नहीं आ रहे। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में ये जो गलत फहमियों और तकलीफों का पहाड़ खड़ा हो चुका है, मरीम नवाज के लिए ये भी चैलेंज है कि वो इस सिचुएशन को कैसे डील करती हैं। उम्मीद करते हैं कि उनके पास एक नई सोच और तरीका होगा जो मुल्क को इस मसले से निकाल कर बेहतर फ्यूचर की तरफ लेकर जाएगा। आपका इस सब के बारे में क्या ओपिनियन है, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।